वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक मैथ। मेरे बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और प्रश्न है सिद्ध करें कि 1 प्लस कोसे बट्टा साइन ए प्लस साइन ए बट्टा 1 प्लस कोसे इक्वल टू 2 कोसेक है। ये 10th के क्वेश्चन है। 10th त्रिकोणमिति के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मस्ट VVI है। तो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है, इधर LHS है और इधर RHS है। हम लोग कहां चलेंगे? फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS। तो आपका जो LHS क्वेश्चन है वो है 1 प्लस कोस ए बट्टा साइन ए प्लस साइन ए बट्टा 1 प्लस कोस ए। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला को एलसीएम लेंगे। नीचे वाला को एलसीएम क्या लेंगे? यहाँ पर क्या है? साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए। आपको पता है ना, अगर नीचे एलसीएम अगर 2 और 3 है तो 2 और 3 इसमें कोई आएगा नहीं, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे, 2 इंटू 3 कर देंगे। ठीक उसी तरह ये अलग है और ये अलग है, तो दोनों क्या हो गया? गुना हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? इसको इससे भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो ये बचेगा, इससे ये गुना हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट टेक्निक लगाएंगे, कोना कोनी इधर इसको गुना कर देंगे, कोना कोनी इधर इसको गुना कर देंगे। कब? जब नीचे में दोनों संख्या अलग अलग हो और कोई कॉमन नहीं हो, उस स्थिति में। तो आप देखते हैं यहाँ पर कोना कोनी इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस कोस ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए होगा। यार समझने के लिए, अब इसको इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा साइन, साइन से इसमें क्या करेंगे? गुना कर देंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर ए। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर हुआ, यहाँ पर एक फॉर्म बन गया। यहाँ पर क्या हुआ गया? एक फॉर्म बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चूंकि आप लोगों को पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ए का काम 1 कर रहा है और बी का काम कोस ए कर रहा है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 1 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब हुआ कोस स्क्वायर ए, प्लस 2ab। तो 2 फॉर्मूला से ए का काम 1 कर रहा है और बी का काम कोस ए कर रहा है, और इधर हो गया साइन स्क्वायर ए। और नीचे में क्या है? नीचे में साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए। अब ऊपर को हम लोग हल करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर ए। आपको पता है ना, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक जगह लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, प्लस ये क्या होगा? 2 कोस ए अब बट्टा साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है, जो हमने प्रूव करके निकाला है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके जगह पर यहाँ 1 है और इसके जगह पर क्या देंगे? 1 देंगे, प्लस यहाँ पर क्या होगा? 2 कोस ए, और नीचा में क्या है? नीचा में साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिमाग लगाइए, एक एक कितना? 2। यहाँ पर ऊपर बचा 2 प्लस 2 कोस ए बट्टा साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन होगा? 2 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा। जब 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कोस ए ऊपर में, और नीचे में क्या बचेगा? नीचे में साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 प्लस कोस ए ये और ये 1 प्लस कोस ए कट गया, और ये अब क्या बचा? अब बचा ऊपर में 2 बट्टा साइन ए, 2 बट्टा साइन ए। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 बट्टा साइन ए, 1 बट्टा साइन ए लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि 1 बट्टा साइन ए रेसिप्रोकल टर्म में ये किसका व्युत्क्रम होता है? कोसेक ए का। तो डियर स्टूडेंट ये क्या हो गया? इसलिए 2 इंटू 1 बट्टा साइन ए की जगह क्या लिखेंगे? कोसेक ए, अर्थात 2 कोसेक ए। प्यारे बच्चों, आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, अर्थात LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इसी तरह से आप लोगों को प्यारे बच्चों एक से एक क्वेश्चन को डिस्कशन देखने को मिलेगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।